राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज अलौकिक ग्रंथ शुरू हो रहा है। सबसे पहले अलौकिक शब्द का अर्थ समझिए। अलौकिक यानी जो इस लोक में न हो, जो सब लोगों से परे हो, जिसे असाधारण या विलक्षण या अद्भुत कहा जाता है। कि ऐसी अद्भुत चीज जिसको आप ये नहीं बता सकते कि ये इसकी तरह समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सतगुरुदेव ऐसे ही ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान जिसे अलौकिक ज्ञान कहा गया है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है कि ऐसा ज्ञान हर जगह सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ तक अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मतलब मुझे आज तक जितने भी सत्संग और ज्ञान सुनने वाले जो रोजमर्रा के जाने वाले भी होंगे ना, तो वो भी ये कहते हैं ये ज्ञान बिल्कुल ही अलग है। नहीं तो आज तक ऐसा ज्ञान ही नहीं सुना। ये कौन सा ज्ञान है? जब उनसे ये कहो कि ये केवल्य ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि हमने इतनी भागवत सुनी, ज्ञान सुना, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, अनेक शास्त्र भी पढ़ लिए, उपनिषदों का भी सुन रहे हैं और वेदों का ज्ञान भी बहुत यूट्यूब पे भरा हुआ है और अधिकतर पंडितों के पास भी है जो सुनने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये कैसा ज्ञान है जिसे आज तक हमने सुना ही नहीं है? तो सच में ये वाकई अलौकिक ज्ञान है, असाधारण ज्ञान है जो हर जगह तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और दूसरी बात इस ज्ञान की ये है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि राम का नाम इस तरीके से लो, इस भेद और विधि के साथ लो, तो वो उस पर भी आश्चर्य करते हैं कि भाई राम का नाम हमने भी सुना है, रामद्वारे हैं, मंदिर हैं, हम इतनी जगह जाते हैं, राम राम बोल रहे हैं, राम धुन भी लगा रहे हैं, अनेकों तरीके से हमने राम को कहते सुना है और ये राम कहने का तरीका भी सबसे न्यारा है। तो इसीलिए तो सद्गुरुदेव ने कहा है कि इस राम के नाम को लेने का भेद भी न्यारा, विधि भी न्यारा, ज्ञान भी न्यारा और फिर सतगुरु भी न्यारा है। सब कुछ न्यारा है, यानी बिल्कुल ही अलग। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके से लिया जाता है तो उसको अंतर में फिर उस राम के नाम को लेने पर उस निज नाम को अनुभव भी किया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात पर विश्वास कर पाते हैं और जो विश्वास के साथ इसको करना शुरू कर देते हैं तो वो निश्चित तौर पर अंतर में उसका अनुभव भी करते हैं। तो इस अलौकिक ग्रंथ की अलौकिक बातें हैं, यानी असाधारण ही इसका ज्ञान है और इस ज्ञान को सुन सुनकर अनेकों को आश्चर्य होता है, क्योंकि इस ज्ञान में सब लोगों से परे की बात कही गई है। तो भाई 3 लोकों का ज्ञान सबको पता है, 3 लोक 14 भवन तक के ज्ञान की बात संसार के सब गुरु और संत कर रहे हैं। लेकिन जो सतगुरु है, जिसे परमात्मा की तरफ से औदा मिला हुआ है, वो सतगुरु कहलाता है और उसके पास ऐसा केवल्य ज्ञान होता है और वो संसार के हर ज्ञान से परे ज्ञान होता है। संसार के ज्ञान में, 3 लोकों के ज्ञान में, वेदों के ज्ञान में सब कुछ बताया जाता है कि स्वर्ग, बैकुंठ, मुक्ति, मोक्ष, यहाँ तक की बातें सबको ही करता है और जिसके पास जैसा ज्ञान होता है वो गुरु कहलाते हैं। उनको संसार में नमस्कार है कि उन्होंने जहां जहां पहुंचे हैं, हर कोई अपनी पहुंच के अनुसार वैसा ज्ञान दे रहा है, तो सबको नमस्कार है। लेकिन सतगुरुदेव यहाँ अलौकिक लोक की बात कर रहे हैं, उस अमर लोक तक जाने की बात कर रहे हैं और उस ज्ञान को कहते हैं। तो फिर संसार को आश्चर्य लगता है कि ये कौन सा ज्ञान है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। लेकिन जिस आत्मा को अंतर में सच्ची लगन होती है, तो वो आत्मा तो इस ज्ञान को पल में ही पकड़ लेती है और धारण कर लेती है। उसको किसी भी सबूत की, किसी भी गवाही की या किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उस आत्मा को बस सुनती है और धारण कर लेती है।
तो आज अलौकिक ग्रंथ में सतगुरुदेव और शिष्य के बीच में ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो शिष्य ने सतगुरुदेव से कहा कि हे सतगुरुदेव, मैंने तो अब तक बहुत लोगों की बात सुनी है और अनेक ही ज्ञान सुना है। अब कोई तो ज्ञान में ये कहता है कि एक सुन्न है और कोई कहता है कि अनेक सुने हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है और उसमें कितनी सुन्ने हैं? सब लोगों का वर्णन करके भी मुझे बताओ। तो शिष्य कहता है, शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाए किम मोख, केती सुनना बीच में, कौन कौन सा लोक। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करके कहता है कि हे सतगुरुदेव, ये आत्मा कैसे मोक्ष में जाएगी? उस मोक्ष के जाने के रास्ते में कितनी सुनने हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनको कैसे पार किया जाता है, मुझे इन सब का वर्णन करके बताओ। कयक कहे सुन एक है, कयत कहत अनेक, सो मोए वरण सुनाव जो, तुम आया सब देख। शिष्य सतगुरुदेव से कहता है कि हे सतगुरुदेव, आपने तो सब सुन्नों को पार किया है, सब लोगों को भी आपने पार किया है, तो मुझे भी कृपा करके बताइए कि कितनी सुन्ने हैं, कितने लोग हैं, उनके क्या अनुभव है, वो कैसे पार होती हैं, सबका मुझे वर्णन करके बताइएगा। चौपाई। साची लगन जिणा घट जागे, गुरु गम बिन सभी भरम न भागे। लोक लोक निर्णा सब जाने, सर्व सुना का भेद पहचाने। तो सर्व सुन्नों का सदगुरुदेव कह रहे हैं, सब सुन्नों का भेद कौन पहचानेगा? सबसे पहले तो जिसके अंदर परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन होगी, वो ही आत्मा सदगुरु के बताए हुए ज्ञान पर विश्वास करके चलेगी। तो वो आत्मा सब लोगों का अनुभव करते हुए, उन सब सुन्नों को पार करते हुए उस अमर लोक में पहुंचेगी। तो दो ही बातें हैं, पहला ज्ञान पर विश्वास, दूसरा अंदर में सच्ची लगन से इस राम नाम को विधि और भेद से रटना। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? यानी सिमरन करना। जो ज्ञान के कहे अनुसार सिमरन करेगी तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस अमर लोक में पहुंचेगी। अभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, अगम देश की अणभय ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस भर से, भरम कर्म सब ढावे। तो जिस आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन है, तो वो ऐसे अणभय ज्ञान के वचन सुनती है, तो उस आत्मा के अंदर ब्रह्म अग्नि लग जाती है। और जिसके अंदर ये ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है, तो फिर वो आत्मा रटना और सिमरन करना शुरू कर देती है। और जब कंठ और जिह्वा से और रकार मकार से ये रटना करती है, तो गरजे शब्द सुधा रस भर से, तो ये शब्द की गर्जना उसके अंदर आ जाती है। पूरे शरीर में नक से लेकर चक तक उसके अंदर वो ररंकार की धुन उठती है और वो अमृत के समान उसके ऊपर बरसती रहती है। और जितना जितना वो इस धुन के साथ रहती है, उतने उतने उसके सारे भरम, संशय, कर्म सब खत्म होते जाते हैं। पढ़िया सुनिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने, जन सुख राम साधगत जीणी, सतगुरु शरण पहचाने। ये केवल यह ज्ञान न पढ़ने में है, न सुनने में है, न सीखने में है, न सुनाने में है। ये इस तरीके से नहीं आता है कि अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारे ऊपर दया कर देता हूं, या मेरे कहने से तुम्हारे अंदर ये शब्द आएगा, या गुरु की मेहर से आएगा, तो नहीं, ये है ही नहीं। मोख पंथ वचना में नाही, ना कहन सुनन में भाई। सतगुरुदेव कितने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि न सीखने में, न सिखाने में, न कहने में, न बताने में, न किसी के बोलने में मोक्ष का रास्ता ऐसा नहीं है। ये सिवाय केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के अलावा, बिना सिमरन के, बिना निज नाम के, बिना ब्रह्म के नाम के कोई भी आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। आज तक जो भी गया है वो इसी रास्ते से ही गया है।
इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, गुरु गम जीसी लोक जन जावे, मोख पदारथ हाथ न आवे। मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विदाता। अब फिर सद्गुरुदेव कितने साफ शब्दों में कह रहे हैं, मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता, कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सतगुरु के पास है। गुरु और सतगुरु, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आप समझने की कोशिश करिए। जो 3 लोक 14 भवन तक का ज्ञान दे रहा है वो संत कहलाता है, लेकिन जो इससे भी परे, इससे भी आगे अमर लोक का ज्ञान दे रहा है वो सतगुरु कहलाता है। और वो ज्ञान विरली जगह होता है और विरलों को समझ में आता है। सतगुरुदेव ने ये भी कहा, गुरु गम जीसी लोक जन जावे, मोख पदारथ हाथ न आवे। गुरु गम, गम का मतलब होता है जानकारी। अब संसार में जो गुरु हैं, जो संत है, तो उन सबके पास भी वो जो ज्ञान बोल रहे हैं वो भी सत्य ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है, बस जिसने जिस लोक तक की प्राप्ति की है वो उस अनुसार ज्ञान बता रहा है। तो आप ज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होगी। जो यहाँ शिष्य ये पूछ रहा है ना कि भाई मुझे तो कोई ये कहता है कि ये रास्ता है परमात्मा प्राप्ति का, कोई कहता है ये रास्ता है, कोई कहता है इस तरीके से मिलेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब संतों की ये भाषा अलग अलग क्यों है? कोई कुछ कहता है, कोई कहता है एक सुनना है, कोई कहता है अनेक सुनने हैं। तो ये सारा ज्ञान इस चैप्टर में बताया गया है। और यहाँ जो लोक लोक की बात की जा रही है उसको भी आप समझिए। अब जैसा सद्गुरुदेव ने हमें ज्ञान से ये बात समझाई है कि भाई 3 लोक 14 भवन, ये सारी सृष्टि का ज्ञान है कि 3 लोक 14 भवन। तो 3 लोक तो हम समझ जाते हैं, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ये 3 लोक हैं। इन 3 लोकों के 14 भवन हैं, 7 ऊपर के, 7 नीचे के। तो नीचे के सबसे पहले क्या आते हैं? भू भुव स्व जन तप सत तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ये सारे लोक नीचे के हैं। और ऊपर के लोकों में इंद्र लोक, विष्णु लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ये सब ऊपर के स्वर्ग के लोक बताए गए हैं। और इसमें भी है जो हमने पीछे अमर लोक के ग्रंथ में ये भी सुना था कि 21 ब्रह्मांडों को चूर कर वो आत्मा अमर लोक में पहुंचती है। तो ये ज्ञान भी हमने पीछे समझा था कि 3 ब्रह्म के देश, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, ये भी 4 लोक हैं। अब इन 3 ब्रह्म के देश में भी 13 लोक हैं। उसे भी हमने तात्या का सम्माद एक चैप्टर आया था जिसमें हमने इन 13 लोकों के ज्ञान का वर्णन अच्छे से सुना था। और ये 13 लोक क्या हैं? माँ, माया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, बजर, इखर, अनहद, निरंजन, निराकार, शिव, ब्रह्मलोक, महाशून्य, शून्य सागर। इन 13 लोकों को भी हमने सुना था। फिर ये भी सुना था चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। इन सबको पार करके फिर आत्मा अमर लोक, अलौकिक लोक में पहुंचती है। तो ये सारे देश हैं। अब इतने देश आपने सुने, यानी इतने लोकों का वर्णन है। और ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है, हमारे वेदों में दिया हुआ है, उपनिषदों में दिया हुआ है, सब ग्रंथों में ये ज्ञान दिया हुआ है। अब जो जो संत जैसी जैसी भक्ति करके, अब कोई शिवलोक पहुंचा, कोई चिदानंद लोक पहुंचा, कोई बैंकुट पहुंचा, कोई स्वर्ग पहुंचा, कोई शक्ति लोक पहुंचा, तो वो वहां पहुंचकर वो उसका आनंद और सुख हमें यहाँ बता रहा है। तो अगर लोक अलग हैं तो उस ज्ञान की चर्चा में भी अलग अलग थोड़ी सी हो जाती है। अब आम मनुष्य उसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने सारा ज्ञान तो सुन नहीं रखा है, उसका ज्ञान लिमिटेड है क्योंकि वो एक जगह सत्संग में जा रहा है तो उसकी थोड़ी बात सुनता है, या थोड़ा यूट्यूब में सुन लेता है, या कोई नया संत आता है तो उसका ज्ञान सुनता है। तो उससे कंफ्यूजन होता रहता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सी भक्ति करूं, कैसे करूं। तो वो इस उलझन में ही लगा रहता है।
लेकिन सद्गुरुदेव ने इस ग्रंथ में हर ज्ञान की जगह, हर ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका, अष्टांग योग क्या है, सांख्य योग क्या है, हठ योग क्या है, भक्ति योग क्या है, प्रेम योग क्या है, सब भक्तियां केवल भक्ति क्या है, सब ज्ञानों का वर्णन किया है और सबका बताया है। ये करके यहाँ तक पहुंचोगे और यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हारी क्या होगी, 3 लोक 14 भवन तक तुम पहुंच के भी तुम्हें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। सिर्फ एक लोक ऐसा है, अमर लोक, अजर लोक, जहां जाने के बाद ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। फिर वहां से लौट के इस आत्मा को वापस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो ये सारे ज्ञानों का निचोड़ बताया। तो अब जो जो जहां पहुंचा उसके लिए वो सत्य है, तो वो संत बेचारा वही ज्ञान तुमको बता रहा है, तो वो कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, वो भी तुम्हें सत्य ही बता रहा है। लेकिन यहाँ सुखराम जी महाराज बस तुम्हें एक निर्णय पे लेके आ रहे हैं कि आत्मा का असल घर कौन सा है, बस ये तुम्हें बता रहे हैं, जहां से फिर ये आत्मा कभी नहीं आएगी। आज की चर्चा यहीं तक, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें सतगुरुदेव हमें बताएंगे कि कौन कौन सी सुन्ने हैं, कौन कौन से लोक हैं, सबका वर्णन करके सतगुरुदेव हमें बताएंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।